नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 23 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? ऑप्शन ए धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, बी एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह, सी एक ग्रह जहाँ स्टार वार्स हुई थी, डी बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है प्लेनेट 9। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क कहाँ है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए माली में, बी केन्या में, सी गबोन में, डी जाम्बिया में। करेक्ट आंसर है केन्या में है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है केन्या में है। और मसाई जनजाति का नाम है, एक मसाई जनजाति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 1910 में ये 1610 है। 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। करेक्ट आंसर है 4 है। जनवरी 1610 में गैलीली ने गैलीलियन के चंद्रमाओं की खोज की थी, जिसमें उनकी संख्या 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सत्य की ही विजय होती है, बी सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सी सत्य ईश्वरीय है, डी सत्य एक खजाना है। करेक्ट आंसर है सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, और यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेशी क्या है? स्वदेशी क्या है? ऑप्शन ए भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, बी विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है, सी एक चरखा जो काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, डी कपास से बना देश का झंडा। करेक्ट आंसर है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और स्वदेशी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश के अंदर उत्पादित वस्तु का सेवन करना। और स्वदेशी दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। यह आंदोलन भारत का प्रथम अखिल भारतीय स्तर के आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिब्रू साईखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? डिब्रू साईखोवा, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है असम में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और वृंदावन जो है ये बेंगलुरु में है। और रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। शालीमार निशांत बाग जो है ये कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अंजलि इला मेनन कौन है? अंजलि इला मेनन कौन है? ऑप्शन ए भारतीय नेता, बी भरतनाट्यम नर्तकी, सी लोकप्रिय संगीतकार, डी भारतीय महिला कलाकार। करेक्ट आंसर है भारतीय महिला कलाकार हैं अंजलि इला मेनन जो है भारतीय महिला कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं?
भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी नासिक में, डी आगरा में। करेक्ट आंसर है नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। भारतीय मुद्रा के नोट नासिक में मुद्रित किया जाते हैं। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस भी नासिक में ही है। तथा एक चीज़ और बता दें आपको, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हैदराबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। और सहबनी तथा मैसूर में जो है आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है नोट मुद्रण लिमिटेड है। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? ऑप्शन ए मुल्ला नसरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन, डी तेनाली रमन। करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। और पंचतंत्र गुप्तकालीन लेखक थे। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवंशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए पीली क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी हरित क्रांति, डी काली क्रांति। करेक्ट आंसर है हरित क्रांति में। MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तथा हरित क्रांति जो है भारत में 1966-68 के बीच माना जाता है। हरित क्रांति का जन्म भारत में 1966-68 के बीच माना जाता है। और मुख्य रूप से हरित क्रांति जो है अनाज उत्पादन से है। हरित क्रांति में सबसे अधिक सफलता गेहूं के उत्पादन में हुई थी। और हरित क्रांति का प्रभाव जो है पूर्वी राज्यों में कम पड़ा था, उत्तरी राज्यों में ज़्यादा था। द्वितीय हरित क्रांति जो हुई थी इसका संबंध पूर्वी राज्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और चिपको आंदोलन वन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और इसकी यह शुरू जो हुआ था 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1973 ईस्वी में 1973 में शुरू हुआ था। इस वन सत्याग्रह आंदोलन का नायक जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इस आंदोलन का उद्देश्य वन को काटने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोगादिशु, बी कंपाला, सी लुसाका, डी बुलेंगा। करेक्ट आंसर है कंपाला। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, बी सिडनी में, सी रोम में, डी लंदन में। करेक्ट आंसर है डी लंदन में। लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। और सोने का सबसे अधिक आयात और उपयोग जो है भारत ही करता है, हमारा देश ही करता है। तथा सोने का सबसे बड़ा आरक्षित भंडारण जो है अमेरिका के पास है। और सोना सबसे अधिक उत्पादन और संभावित भंडारण जो है दक्षिण अफ्रीका के पास है। रेमंड दक्षिण अफ्रीका का सोने के लिए विख्यात है। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो है रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, बी एंटीबॉडी, सी एंटीबायोटिक्स, डी एंटीजन। करेक्ट आंसर है एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी राजस्थान में। करेक्ट आंसर है बिहार में। अभ्रक बिहार राज्य में बहुतायत से पाया जाता है ये। और अभ्रक जो है झारखंड बिहार में ही सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। अभ्रक विश्व का जो है 90% भारत उत्पादन करता है, यानी विश्व का 90% भाग जो है अभ्रक का वो भारत उत्पादन करता है। अभ्रक रंग, सजावट, दवा आदि में इसका उपयोग किया जाता है अभ्रक का। और अभ्रक जो है चमकीला पदार्थ होता है जो परतदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी राम किंकर, सी M.F. हुसैन, डी अतुल डोलिया। करेक्ट आंसर है अतुल डोलिया ने। समकालीन चित्रकार थे अतुल डोलिया, उन्होंने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। और अमृता शेरगिल भारत के महान चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बी यह एक लघुगणकीय पैमाना है, सी इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, डी रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। करेक्ट आंसर है डी रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सत्य हैं। क्योंकि रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ होता है अत्यंत घातक होता है, भूकंप अत्यंत घातक है, जबकि इसमें हल्का दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी सन 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा इसे विकसित किया गया था, ये करेक्ट है। और यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये करेक्ट है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? ऑप्शन ए 60 से 100 धड़कन पर मिनट, बी 50 से 80 धड़कन पर मिनट, सी 120 से 180 धड़कन पर मिनट, डी 75 से 120 यानी 75 से 120 धड़कन पर मिनट। करेक्ट आंसर है 60 से 100 धड़कन पर मिनट होती है। और बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। मनुष्य में सांस लेने की दर जो है 12-15 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मकर संक्रांति कब होता है? मकर संक्रांति कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 21 मार्च, सी 22 दिसंबर, डी 23 सितंबर। करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को होती है। मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर को होती है। और 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को कहते हैं। मकर संक्रांति को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और कर्क संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति जो होती है 21 जून को होती है। सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है विटामिन बी। B12 है ये,
बी ट्वेल्व जो है रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विटामिन ई जो है कमी से रक्त में थक्के नहीं बन पाते हैं, विटामिन ई की कमी से रक्त में थक्के भी नहीं बन पाते हैं। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।